जय सिया राम। धनतेरस का इंतज़ार सालों भर व्यक्ति को रहता है, क्योंकि उस दिन भगवान धन्वंतरी की जो पूजा अर्चना की जाती है उसका फलाफल ऐसा माना जाता है कि सालों भर व्यक्ति को प्राप्त होता है। इस बार धनतेरस का शुभ मुहूर्त क्या है, धनतेरस के दिन क्या करणीय है और क्या ना करना चाहिए, ये सब बताने के लिए इस वक्त हमारे सामने उपस्थित हैं आचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी। स्वागत है आपका आचार्य जी। आचार्य जी, पहले यही बताइए कि इस बार धनतेरस का शुभ मुहूर्त क्या है, कब है धनतेरस? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि धनतेरस इस वर्ष 2 नवंबर को है, मंगलवार के दिन में है धनतेरस। और अगर इस शुभ मुहूर्त की बात, तो शुभ मुहूर्त का मैं बताऊँ 6:18 से लेके 8:11 संध्या काल में है, इवनिंग आवर में। 6:18 से रात 8:11 तक जी। अब बात आती है कि धनतेरस क्यों मनाई जाती है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दैट इज योर क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। देखिए, कहा गया है कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य सर्वोत्तम धन है, स्वास्थ्य धन है हम लोगों का। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस दिन क्या हुआ कि विष्णु भगवान ही धनवंतरी के रूप में कलश लेके प्रकट हुए। उसमें अमृत कलश थी और राक्षस और देवताओं का युद्ध हो रहा था। उस अमृत के द्वारा उन्होंने देवताओं को पुनर्जीवित किया और देवताओं को बांटे, ताकि कई लोग देवता लोग अमर हुए। इसी से कथा निकलती है राहु केतु वगैरह की भी। और स्वास्थ्य के लिए वो अमृत बहुत अच्छी रही। तो धनवंतरी की पूजा, चूँकि आयुर्वेद का भी संबंध धन्वंतरी से है। अच्छा, यजुर्वेद का? अच्छा, आयुर्वेद का। अच्छा, आयुर्वेद। अच्छा, आयुर्वेद का। अच्छा। तो इस दिन क्या है कि लोग इसकी पूजा करते हैं। अब उस दिन पूजा 3 तरह से की जाती है। एक बिंद विनाशक श्री गणेश जी की। अच्छा। एक धन्वंतरी देवता जी की, भगवान की पूजा की जाती है। तीसरी लक्ष्मी जी की, कुबेर जी की पूजा की जाती है। और साथ में लक्ष्मी जी की पूजन की जाती है। ये सारे होते हैं। अब लोग कहाँ गलती करते हैं कि कुबेर जी की कई लोग ना तो फोटो रखते हैं, ना प्रतिमा रखते हैं, ना उनका आह्वान करते हैं। उस दिन कुबेर जी की भी पूजा जरूरी है, क्योंकि देखिए, लक्ष्मी जी को मान लीजिए कि धन की स्वामिनी है, सारे सुख संपत्ति उन्हीं के द्वारा है। लेकिन उनके अगर ट्रेजरार के रूप में अगर आप देखें, खजांची देखें, तो कुबेर जी हैं। कुबेर का खजाना कहा भी जाता है। तो धन संचय की जो प्रक्रिया है, धन संचय का जो भी है, वो कुबेर जी से रिलेटेड है। तो वो रखना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए आपको धन्वंतरी भगवान की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी तो सर्वप्रथम के देवता हैं और बिंद विनाशक हैं, तो उनका भी पूजा करना चाहिए। अब क्या खरीदें क्या न खरीदें, उस दिन एक रिवाज है कि संध्या काल में लोग जाके एक खरीद कर लाते हैं बर्तन वगैरह या कुछ भी करते हैं। देखिए, उस दिन क्या है, किचन आइटम खरीदना बहुत अच्छा होता है, शुभ माना गया है। सोना खरीदना ज़्यादा अच्छा है, आभूषण खरीदिए। चांदी खरीदना सर्वोत्तम है। अच्छा। क्योंकि लक्ष्मी चांदी से ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। कई लोग गाड़ी भी खरीदते हैं, लेकिन वहाँ पे उस दिन शीशा बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, या कांच की चीज़ें नहीं खरीदना चाहिए, कचकड़ा जिसको बोलते हैं। उस दिन कैंची चाकू नहीं खरीदना चाहिए। जो चीज़ पैनी है, नुकीली है, जिससे नुकसान हो सकता है, वो चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। तो उस दिन आप, अच्छा, झाड़ू खरीदने का रिवाज है। झाड़ू पे लक्ष्मी जी का वास होता है, तो हमेशा उस दिन झाड़ू खरीदा जाता है और उस झाड़ू को घर में लाया जाता है। तो झाड़ू खरीद लें। उस दिन मिट्टी के लक्ष्मी गणेश खरीदें। उस दिन आप चांदी के भी लक्ष्मी गणेश खरीद सकते हैं। पीतल का खरीदना ज़्यादा शुभ है। अच्छा। पीतल खरीदें, क्योंकि गोल्ड का हर आदमी नहीं कर सकता है, तो पीतल खरीद लें। लेकिन उस दिन लोहा खरीदने से भी बचना चाहिए बहुत ज़्यादा। स्टील ले सकते हैं, क्योंकि उसका निकल पाउडर जो है, स्टील कुछ चेंज है। अच्छा। तो वो आप ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको इस दिन करना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए धन्वंतरी महाराज का पूजा करना चाहिए, क्योंकि
आयुर्वेद के जड़ में आप देखेंगे तो सारा अमृत का ही खेल है, धन्वंतरी महाराज जी का ही है। तो ये सब पूजन करना चाहिए। और पूजा की शुभ मुहूर्त हमने बता दिया कि 6:18 से 8:11 तक संध्या काल में आप घर में आके लक्ष्मी गणेश की रख के उनकी पूजा करें। कुबेर जी की पूजा जरूर करेंगे। कुबेर जी के साथ ध्यान रखिएगा, कुबेर जी की सबसे बड़ी पहचान है कि उनके हाथ में नेवला होता है। नेवला, हाँ, अच्छा। हर देवता का, देवी देवता का एक तो वाहन है, कुबेर जी के हाथ में नेवला होता है। तो जो नेवला वाले कुबेर जी हों उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। तो धन की वृद्धि होती है। और उस दिन क्या होता है कि संचय, सेविंग की, जैसे आप कमाते तो बहुत हो, आपके घर में पैसा ही नहीं रुकता। तो हम लोग वास्तुशास्त्री हैं, कई बार क्या करते हैं कि आपके ना घर के जो धन रखने की जगह है वहाँ कुबेर जी की तस्वीर इस हिसाब से सेट करते हैं, स्टेब्लिश करवा देते हैं कि कुबेर जी की तरफ देखें और नर्थ की तरफ से देखें और नर्थ के इर्द गिर्द ही रहे। तो आपके घर की सेविंग पॉइंट बढ़ जाती है। तो इस तरीके से इस दिन जो पूजा करना है तो इस तरीके से करें। और कुछ मतलब ये भगवान धन्वंतरी की, कुबेर जी की और भगवान गणेश की तो पूजा अर्चना होती ही है। अच्छा आचार्य जी, कुछ लोग यंत्र रखते हैं, जैसे हमने देखा है कि अधिकांश लोगों के घरों में धन्वंतरी की या कुबेर की तस्वीरें नहीं होती, यंत्र भी होता है। हाँ, एक ही बात है। तो यंत्र का भी पूजन आप कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। श्री यंत्र भी रखते हैं लोग, श्री यंत्र रखते हैं, कुबेर यंत्र रखते हैं, तो उसकी पूजा। तो भगवान धन्वंतरी की, कुबेर जी की और गणेश जी की इस तरह से पूजा अर्चना की जाती है। और कुछ आचार्य जी आप बता रहे हैं? देखिए, इसमें कहाँ कहाँ लोग गलती करते हैं ये मैं आपको बताना चाहूँगा। उस दिन माचिस खरीद के लाना, दीपक खरीद के क्या बोलते हैं, नमक खरीद के लाना भी हम लोग बहुत अच्छा नहीं मानते। अच्छा। क्योंकि इससे राहु बढ़ता है। अच्छा, नमक बिल्कुल ना खरीदें। हाँ, तो उस दिन नमक ना खरीदें और माचिस ना खरीदें, ऐसी चीज़ें न खरीदें। धनतेरस के दिन अच्छा नहीं माना गया है। बाकी चूँकि दिवाली का त्यौहार होता है पास में, तो लोग मानते तो हैं नहीं, लेकिन नमक खरीदने से बचिए, शीशा खरीदने से बचिए। एक कॉमन गलती होती है, लोग क्या करते हैं कि लक्ष्मी गणेश का एक में ज्वाइंट मूर्ति या फोटो लेके आ जाते हैं। हाँ, वो ज्वाइंट ही कई बार होता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बहुत बड़ी गलती होती है। लक्ष्मी और गणेश जी ये पति पत्नी नहीं है। आप कह सकते हैं कि चाची भतीजा है। आपको ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी जी की मूर्ति अलग होनी चाहिए, गणेश जी की मूर्ति अलग होना चाहिए, साथ साथ रख के पूजन कीजिए। आप कभी भी जो चुनरी या कोई कपड़ा उनके ऊपर उठाते हैं तो एक साथ ज्वाइंट न चढ़ाएं, अलग अलग करें, अलग अलग। अच्छा आचार्य जी, एक और सवाल आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे हो सकता है कि भक्त ये सवाल पूछे भी बाद में। कुछ लोग जो चांदी की मूर्तियां खरीदते हैं गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, उसका नीचे का बेस तो एक होता है, नीचे का जो बेस है, हाँ, बेस अलग अलग ना हो, मूर्ति जो है वो अलग अलग होती है। कोई दिक्कत तो उस तरह की मूर्तियां मतलब वो चल जाएंगी। अच्छा, वो चल जाएंगे, लेकिन एज ए पति पत्नी जैसा फोटो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ज्वाइंट एकदम नहीं होना चाहिए। एक कॉमन गलतियां होती है और इस बात को मैंने इंडिकेट आपको कर दिया। आपको ये बता दिया कि कांच, चाकू, पैनी चीज़ें, नुकीली चीज़ें और ये सब चीज़ें न रखें। लोहा भी खरीदने से बचें। माचिस भी आपने कहा, हाँ, माचिस वगैरह, नमक वगैरह, जिस चीज़ से राहु बढ़ रहा हो उस चीज़ को आप रोक लीजिए। जिस चीज़ से धन बढ़ रहा हो, धन से संबंधित हो, लक्ष्मी जी से संबंधित हो, कुबेर जी से संबंधित हो, वो आप रखें। तो इस तरीके से आप रखें। जब भी, अब इसमें भी देखिए कई तरीके की बात होती है। जो लक्ष्मी जी और गणेश जी की जो मूर्ति है उसका सूंड बाई की तरफ मुड़ा होना चाहिए। अच्छा, उनके, आपके नहीं। तो आपके दाहिने हो जाएंगे। हाँ, मतलब तो आप गणेश जी की तस्वीर जब सामने से देखें तो सूंड दाहिनी तरफ मुड़ा होना चाहिए। हाँ जी, तो उनके तरफ, मैंने ये भी शुभ होता है। खड़ा गणेश घर में न रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है, ये भी आप जानते हैं। तो उस दिन हम स्वास्थ्य के देवता की पूजा करते हैं, सेविंग के देवता की पूजा करते हैं, सुख संपत्ति धन के स्वामिनी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। ये सब करना बहुत जरूरी है और यही है उस दिन धनतेरस की पूजा का असली महत्व। इसमें कोई विशेष कहानी नहीं आती है। कहते हैं श्री ब्रह्मा वारुणी धनवंतन विश्वास कलम पद्रुम शशि अमृत शंख गजराज।
समुद्र मंथन में जो 2400 रत्न निकले थे, उसमें से जो बढ़िया रत्न है, उसमें सबसे दुर्लभ जो चीज़ है वो है अमृत। अमृत। उसकी ही आप पूजा करते हैं और सेविंग की पूजा करते हैं और अपने स्वास्थ्य दान का। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी हमारे लोग इस टाइम में हमारे इस चैनल पर देख रहे हैं वो इसका पालन करेंगे, कॉमन गलतियां न करें और अपने घर की सेविंग, सुख शांति, धन अच्छा संपत्ति आचार्य जी, बढ़ाएं। वैसे आमतौर पे आजकल हम चलन देखते हैं, अभी अखबारों में इश्तहार देखिए, विज्ञापन देखिए, मोटरसाइकिल से लेकर के कार खरीदने का, और ये सब तो क्या ऐसे लोगों को बचना चाहिए या फिर उस दिन लाना चाहिए? जो कि लोग तो ज़्यादातर जाकर नहीं, वाहन खरीदा जाता है। अच्छा, वाहन खरीदा जाता है। वाहन खरीदने का रिवाज है, परंपरा है, लेकिन डायरेक्ट लोहा ना खरीदें। वाहन में तो सब चीज़ आ वाहन जाती में है। तो ढेर सारी चीज़ें आ गई, उसमें बहुत सी सब चीज़ें चीज़ रहती हैं। आती अच्छा अच्छा, मतलब वाहन जो चलता हुआ हो उसे आप खरीद सकते हैं। मूवमेंट वाली है। ऐसे लोहा निर्जीव जैसा कुछ पड़ा हाँ, हो नहीं, ऐसा नहीं तो खरीदना इन चाहिए। चीज़ों को खरीदने से बचना चाहिए। और जैसे वैसे- लोहे की कढ़ाई उस दिन न खरीदें। जी जी जी। तवा नहीं खरीदें। मैंने इन सब चीज़ों से बचिए, राहु से रिलेटेड चीज़ें को बचा लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे तो लंबी फहरिस्त लोगों के जीवन में होती है वस्तुओं की, लेकिन जैसे कि आचार्य जी ने बताया कि चांदी हो सके तो सबसे बेहतर है। एक्चुअल क्या है, देखिए मैं पीतल हो बताऊं सके कि तो बेहतर है। लोग चांदी तो खरीदते हैं, चांदी लक्ष्मी जी के लिए शुभ है, लेकिन उस दिन जो असली चांदी मिलने की संभावना कम रहती है। अच्छा। पूरी दुनिया बिजनेस हाँ, का वो उधार चला मिल- हुआ है, तो जितने थर्ड क्लास के चीज़ें हैं, घटिया आइटम्स हैं, सब उस दिन निकाली जाती है। निकाली जाती हैं। बिजनेसमैन करते हैं। अब आपका अपना भाग्य है, आपकी अपनी परख है। जी जी जी। अच्छा आचार्य, जैसे शुरू में मैंने जिक्र किया कि धनतेरस का इंतजार लोगों को रहता है, उस दिन खरीदारी लोग करते हैं, भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं। हालांकि भागम भाग में पूजा पर तो शायद ये गौण हो जाता है, वस्तुएं ज़्यादा खरीदी जाती है, तो क्या इसका प्रभाव क्या होता है? क्या सालों भर इसका कुछ मतलब होता है, कुछ अच्छा, देखिए सुख समृद्धि की वृद्धि होती हाँ है? जी, हाँ जी, इसी दिन से शुरुआत होती है, लक्ष्मी जी की कृपा बरसने लगती है। क्योंकि नेक्स्ट डे तो आपको पता है यम का दिया निकलता है, यमराज की वो हो जाती है, जिसको सेकंड दिवाली भी बोलते हैं, यम दिवाली भी बोलते हैं। तो इस दिन से सारी चीज़ें शुभ हो जाती हैं, तो ये करना चाहिए। पितृ लोग भी इस दिन अपना आशीर्वाद देने के लिए आने लगते हैं। अच्छा, वो यम का भी दिया जो निकलता है नेक्स्ट डे जो निकाली जाती है, तो धनतेरस की महत्ता काफ़ी है। और धनतेरस का हर आदमी का, अब जैसे आपके फैक्ट्री में जो मजदूर हैं, आपके नीचे सेवक बर हैं, आप कोई बड़े हैं, तो उनको भी उम्मीद होती है कि कोई गिफ्ट देंगे। तो ये सब चीज़ें आप दीजिए, जैसे सुख समृद्धि में। हाँ जी, उन्हें भी सुख शांति मिलेगी और आपके भी बढ़ेगी। तो आचार्य जी ने काफ़ी कीमती जानकारी दी है कि उस दिन आप क्या कुछ अपने घर में लाएं, किस प्रकार से पूजन अर्चन करें कि आपके जीवन में सुख और समृद्धि की वृद्धि हो। आचार्य जी से हम अगले कार्यक्रम में जानेंगे कि दिवाली को लेकर के आचार्य जी क्या उपाय बताएंगे और माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न किया जाए। हम अगले कार्यक्रम में आचार्य जी से आग्रह करेंगे, उसके बारे में जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी, धन्यवाद। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। जय श्री राम। जैसा